पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेताओं का ये रवैया बन चुका है कि प्रदेश में अगर आपदा आती है तो इसके लिए केंद्र सरकार को वे गाली देना शुरू कर देते हैं। ये सब कांग्रेसी नेताओं द्वारा एक साजिश के तहत किया जा रहा है। मंडी में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि केंद्र से सब कुछ नहीं मिल रहा, जबकि केंद्र से जो पैसा मिल रहा है और जो मिल रहा है उसे कहां खर्च किया जा रहा है, इसका कोई हिसाब नहीं दिया जा रहा। केंद्र सरकार अगर जनता द्वारा चुनी गई है और प्रदेश सरकार को भी जनता ने ही चुनकर भेजा है, तो जनता के प्रति सबसे पहला दायित्व प्रदेश सरकार का ही बनता है। आज प्रदेश के हालात ऐसे हैं कि जहां 500 करोड़ का नुकसान हुआ है, वहां सिर्फ 1 करोड़ देकर अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये बात केंद्र सरकार को दोष देना उचित नहीं है। प्रदेश सरकार को जनता के लिए काम करना चाहिए। लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन से कुल्लू और मंडी जिला पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को हेलीकॉप्टर के माध्यम से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नुकसान का आकलन किया और राहत एवं पुनर्वास कार्यों को तेजी से लाने का निर्देश दिया। भारी बारिश के कारण कुल्लू मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग समेत कई आंतरिक सड़कें पूरी तरह से बंद हैं, जिससे यातायात ठप हो गया है। कई जगहों पर पुल बह गए हैं, जबकि नदी नालों के उफान पर आने से दर्जनों मकान जमींदोज हो गए हैं। कई परिवार बेघर हो चुके हैं और प्रशासन ने इन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा में प्रदेश को भारी नुकसान हुआ है। प्रारंभिक आकलन के अनुसार सैकड़ों करोड़ों की संपत्ति क्षति हुई है। उन्होंने प्रशासन को दिशा निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत उपलब्ध करवाई जाए और जिसके घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं उन्हें अस्थायी आश्रम और खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के बाद राहत कार्यों और लोगों की सेवा में हिमाचल व पंजाब की लंगर समितियां स्थानीय लोगों ने भरपूर योगदान दिया। उनकी वजह से श्रद्धालु भूखे मरने से बचे। अगले साल पवित्र मणिमहेश यात्रा के दौरान लंगर समितियों से कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा। समितियां अपने स्तर पर लंगर स्थापित कर सकेंगी। ये घोषणा शुक्रवार को चंबा पहुंचे राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने की। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदा के बाद राहत कार्यों और लोगों की सेवा में हिमाचल व पंजाब की लंगर समितियों स्थानीय लोगों ने भरपूर योगदान दिया। उनकी वजह से श्रद्धालु भूखे मरने से बचे। यात्रा को लेकर तैयारियों में कहीं न कहीं चूक होने की बात स्वीकारते हुए राजस्व मंत्री ने आगामी यात्रा के लिए अब श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यात्रा को सुगम बनाने के लिए एसओपी बनाने की भी बात कही। हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रयासों से भरमौर में फंसे श्री मणिमहेश यात्रा के श्रद्धालुओं को निःशुल्क हेलीकॉप्टर सुविधा प्रदान की जा रही है। इस कड़ी में 5 सितंबर को भारतीय वायुसेना के 2 चिनूक हेलीकॉप्टरों द्वारा भरमौर से करिया हेलीपैड के लिए 12 चक्कर लगाकर कुल 527 श्रद्धालुओं को करिया पहुंचाया गया। ये जानकारी उपायुक्त चंबा ने आज दी। उन्होंने बताया कि करिया पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को पठानकोट व कांगड़ा के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों द्वारा निःशुल्क परिवहन सुविधा प्रदान की जा रही है तथा 5 सितंबर शुक्रवार को करीब 20 बसों द्वारा लगभग 1000 से अधिक श्रद्धालुओं को उनके गंतव्य तक रवाना किया गया। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों
पर 29 अगस्त से हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों द्वारा श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा प्रदान की जा रही है तथा अब तक कुल 185 बसों की सहायता से लगभग 80 तीर्थ यात्रियों को निःशुल्क परिवहन सुविधा प्रदान की गई है। उपायुक्त ने बताया कि तीर्थ यात्रियों के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा जब तक जारी रहेगी जब तक सभी श्रद्धालु अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाते। शिक्षा को सिर्फ पेशा नहीं बल्कि सेवा मानने वाले हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के शिक्षक शशि पॉल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षा अवार्ड 2024 से सम्मानित किया। नई दिल्ली में आयोजित शिक्षक दिवस समारोह में ये सम्मान उन्हें प्रदान किया गया। गौरतलब है कि शशि पॉल इस वर्ष हिमाचल प्रदेश से इस अवार्ड के लिए चयनित होने वाले एकमात्र शिक्षक हैं। रामशहर तहसील के गांव भीनीजोरी के रहने वाले शशि पॉल ने 11 अगस्त 2011 को प्राथमिक विद्यालय नियारी में बतौर जेवीटी शिक्षक अपने करियर की शुरुआत की थी। शुरुआत से ही उनका संकल्प था कि कोई भी बच्चा आर्थिक तंगी या सीमित संसाधनों के कारण शिक्षा से वंचित ना रहे। पिछले 14 वर्षों से अध्यापन काल में शशि पॉल ने बहुत सराहनीय शिक्षण रणनीतियां अपनाई और शिक्षा को आनंददायक बनाने पर जोर दिया। चंडीगढ़ के सेक्टर 43 IHBT में वीरवार को हिमाचल पथ परिवहन निगम और चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट यूनियन के बीच एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया। मामला HRTC की बसों को काउंटर पर खड़ा करने को लेकर हुआ, जहां CTU पदाधिकारियों ने निगम की बसों को निर्धारित स्थान पर खड़ा नहीं होने दिया। बताया जा रहा है कि CTU पदाधिकारियों ने निगम चालक परिचालकों के साथ धक्का मुक्की की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये पहली बार नहीं है जब चंडीगढ़ में HRTC कर्मियों को परेशान किया गया हो। इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। इसके बाद दोनों तरफ के अधिकारियों ने बीच बचाव करना पड़ा।